अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है पसोरियासिस, जिसको हम अपनी वर्डिंग में ददरी भी कहते हैं और उसके अलावा इसका नाम एक है चंबल। ये एक डिज़ीज़ है, स्किन की ही डिज़ीज़ है। ठीक है, एक ख़ास पोर्शन जो है इसको अफेक्ट करती है ये। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, काजेज़, टाइप्स, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। नंबर 1 डेफिनेशन देख लेते हैं। Psoriasis is defined as the persistent skin disease cause cells to build rapidly on the surface of the skin, forming thick slimy scales, itchy, dry and red patches। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ये क्या है, एक ऐसी डिजीज जिसमें जो सेल्स डिवीजन हो रही होती है वो हमारे सेल पे सेल इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ, हमारे स्किन की सतह पे। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्किन को क्या कर देते हैं, खुरदरा कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं और रेड पैचेस हो जाते हैं उस पर। ठीक है, उसके बाद काजेज़ क्या हो सकती हैं, इसमें नंबर 1 है मेडिसिन। अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे सेल को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद स्किन ट्रॉमास है, मतलब अगर स्किन पे कट लग गया है कोई, ठीक है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, ओबेसिटी है, जेनेटिक प्रेपोजिशन है, अगर किसी के जीन्स में ये इशू है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, मतलब उसके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं या इन्फेक्शन हो गया उसको, ये सारी काजेज़ हो सकती हैं पसोरियासिस डिज़ीज़ की। ये देखिए, आपको जिस तरह ये पिक्चर नज़र आ रही है, इस टाइप की ये डिज़ीज़ होती है। ठीक है, इसमें सेल्स क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद कितनी टाइप्स होंगी इसकी, ठीक है, ये टाइप्स आपने अच्छे से करनी है। जो नंबर 1 टाइप है इसकी वो है प्लग पसोरियासिस। मोस्ट कॉमन फॉर्म है काज रेड स्केली पैचेस। पैच मतलब एक टाइप का ना, एक जगह पे ना ख़ास पोर्शन पैच बना देती हैं, जहाँ मतलब एक जगह घेर लेती हैं। ठीक है, रेड नज़र आते हैं और ड्राई सी नज़र आती है हमें। ठीक है, उसके बाद नेल और स्कैल्प psoriasis affect the nail beds and head causing dryness and discharge। इस पे क्या होता है, ये हमारे नाखूनों को और जो हमारा सर होता है इधर हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ड्राई हो जाती है, डिसअटैच, और हमारे नेल्स भी उखड़ जाते हैं इससे। माइल्ड psoriasis कौन सी होंगी, काजी लेस सिवियर psoriasis सिम्टम देन अदर फॉर्म दैट माइट बी टेकन फॉर एजिमा और इवन डैंड्रफ। ये माइल्ड psoriasis क्या होती हैं, ये मतलब अगर किसी को खुश्की हो गई है सर में, ठीक है, सिकरी जिसे कहते हैं, या ये ना एक्सीमिया में भी इसको ले सकते हैं हम। ठीक है, ये इतनी सिवियर नहीं होती। सिवियर psoriasis क्या होगी, आ टर्म यूजुअली गिवन टू पेनफुल फॉर्म ऑफ psoriasis इंक्लूडिंग पस्टुलर एंड ग्यूटेड psoriasis। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये बहुत सिवियर फॉर्म होगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं कि जो ज़ख़म है बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा है पस्टुलर psoriasis क्या है, काज पस फील्ड इन्फ्लेम्ड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन डेट आर यूजुअली पेनफुल। उन्होंने कहा है कि उसमें पस बहुत ज़्यादा आ जाती है। नॉर्मल psoriasis में पस नहीं होती, ये सिवियर फॉर्म होती है जिसमें पस आ जाती है। और क्या होती हैं, जो स्किन है उसकी लेयर्स क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सोरस हो जाती है, और ये यूजुअली पेन करती हैं। इनवर्ट्स कौन सी होती हैं, ब्राइट रेड शाइनी लेजेंड्स डेट अपेयर इन एरियाज वेयर स्किन फोल्ड। ठीक है, ये उस जगह होती हैं जहाँ हमारे बेंडिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब एल्बोज हो गए इस टाइप के। उसके बाद है एरेथ्रोडर्मिक psoriasis काज द रेड स्किन स्केल्स टू पील ऑफ इन शीट्स विच कैन लीड टू सीवियर सनबर्न और इन्फेक्शन। मतलब ये ऐसी हैं जिसमें हमारी स्किन की लेयर्स उतरना शुरू हो जाती है, छिलके नमा स्किन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हमें सूरज की शुआएँ हो रही हैं तो वो भी क्या होती हैं, चुभेंगी। ठीक है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद ग्यूटेड psoriasis क्या होती हैं, द टाइप मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि यूजली का स्मॉल एंड बम्प्स और पैचेस डेट कैन बी सजेस्टेड टू लो इम्यून फंक्शन, स्ट्रेस और इन्फेक्शन। मतलब उन्होंने कहा कि ये तब होती है अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या हम स्ट्रेस में हो। ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो हमारी स्किन पे। इसमें भी सेम बम्प्स बन जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं। ठीक है, स्मॉल से पैचेस बन जाते हैं हर जगह।
उसके बाद हम सिम्टम्स देख लेते हैं। जिस तरह प्लग सोरियासिस है, ये आपको देख रहे हैं एक जगह इकट्ठी हुई है, इसमें हमारी स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्कैली हो जाती है, सिल्वरी प्लग हो जाते हैं विद द क्लियर बॉर्डर। उसके बॉर्डर्स हमें रेड रेड नज़र आते हैं। उसके बाद नेल सोरियासिस में आपको नज़र आ रहा होगा नेल उखड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके आसपास क्या है, वो हुई है सोरियासिस। ग्यूटेट में आपको नज़र आ रहा होगा टीयर ड्रॉप शेप बम्स हैं, आपको जगह जगह छोटे छोटे बम्स नज़र आ रहे हैं आंसुनुमा। उसके बाद ये आपको इन्वर्स में नज़र आ रहा होगा रैश अपीयरिंग स्किन फोल्ड्स, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे स्किन के ऊपर कोई एक और तह दी हुई है। उसके बाद पस्टुलर में देखें आपको पस नज़र आ रही होगी, ठीक है। और रिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में क्या होगा, हमारी स्किन क्या है, इन्फ्लेम्ड की हुई है और क्या होगी, छिलके नुमा हुई है और डार्क हुई हुई है। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, क्रीम लोशंस यूज़ करेंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ सोरियासिस डिफेंस अप्लाइंग ऑन ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन क्रीम ओनिमेंट्स और लोशन डायरेक्टेड टू द अफेक्टेड एरिया। इसमें जो मेन काम है, जो लोशन हमें प्रिस्क्राइब हुए होते हैं, प्रिस्क्राइब किए होते हैं, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड एरिया पे। उसके बाद लाइट ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, फॉर मोर एक्टिव एंड सिवियर सोरियासिस अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी हेल्प हील। द थेरेपी कैन बी डन इन डॉक्टर ऑफिस और एट होम विद एडवाइस। इसमें हम रेडिएशंस देंगे, ठीक है, अगर जो सोरियासिस है वो सिवियर फॉर्म पे चला गया है, ठीक है। ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। सम प्रिस्क्राइब्ड ओरल मेडिसिन कैन हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड स्कर्ब स्किन सेल प्रोडक्शन, बोथ ऑफ विच कैन हेल्प कीप रेड पैचेज इन स्किन। अगर किसी के सिर्फ रेड पैचेज है, रेड स्किन हो गई है, तो हम उसमें, और उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो हम उसमें ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं। बायोलॉजीज में क्या है, द मोस्ट एडवांस इन द ट्रीटमेंट क्लास, दिस ड्रग्स आर इंजेस्टेड और इन्फ्यूज थ्रू एन आईवी। द सेलेक्टिव टारगेट द पार्ट ऑफ योर सिस्टम इन लिंक टू सोरियासिस। इसमें हम आईवी देते हैं ड्रग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जगह है उसी को सिर्फ टारगेट करती है और उसको ठीक कर देती है, ठीक है। ओके जी, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।